हेलो एवरीवन, ये हमारी रिवर्स का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा लेक्चर नंबर 27 था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, हमारी हिमालयन और हमारी पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद में हमने इंडस रिवर पढ़ा था, हमने गंगा रिवर पढ़ा था और हमने यमुना रिवर पढ़ा था। इन 3 रिवर्स की हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इस वाले लेक्चर के अंदर हम ब्रह्मपुत्र रिवर, बराक रिवर, महानदी रिवर, ब्रह्मानी, बैतरणी और उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी रिवर्स इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसे हमारी कंट्री में मेजर और माइनर रिवर्स हैं। मेजर रिवर्स वो जो हमारे वाटर रिसोर्सेज में मेजरली कंट्रीब्यूट करती हैं, और माइनर रिवर वो जिनका कोर्स छोटा होता है या जिनसे पानी का सप्लाई कंपैरेटिवली कम होता है। तो मेजर रिवर की इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। माइनर रिवर्स जो हैं वो मोस्टली किसी न किसी की ट्रिब्यूटरी होती हैं या फिर उनका कोर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये इसमें हम जो भी ये रिवर्स पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, बराक, महानदी, ब्रह्मानी, बैतरणी, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स। तो आप, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कैसे तैयार करे थे हमारी नोट्स, कि हम लिखेंगे कौन सा रिवर है हमारा, उसके बाद में वो रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कौन से स्टेट से पास हो रही है, ईस्ट फ्लोइंग है या फिर वेस्ट फ्लोइंग है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम हमारे नोट में एकदम शॉर्ट में एंटर करेंगे। तो हम पहले देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। वर्ल्ड की वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर हमने कौन सी देखी थी? यस, अमेज़न रिवर, जो रेन फॉरेस्ट के एरिया में से निकल रही थी, वो वर्ल्ड की वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर थी। इंडिया की वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो वो है ब्रह्मपुत्र। और अगर लेंथ वाइज, लंबाई से देखें हम, तो गंगा जो है वो सबसे लंबी रिवर है हमारी। ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन की अगर बात करें तो ये भी तिब्बत में से निकलती है। जैसे हमारी इंडस और सतलज थी वो भी तिब्बत में से निकल रही थी, तो ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर लेक के ईस्ट में तिब्बत से निकलती है, और ये इंडस रिवर से थोड़ी सी लंबी है। ठीक है। और अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर के कोर्स की बात करें तो ये इधर तिब्बत वाली रीजन से होती हुई इधर इंडिया में एंटर होती है और हिमालयाज के पैरेलल इस तरीके से चलती है। देखो आप इसका फ्लो, मतलब यहाँ पे ये जो हिमालयाज हैं ये इसको स्लो प्रोवाइड कर रहे हैं। हिमालय के ये दोनों तरफ, हिमालय की नदर्न साइड और हिमालय के सदर्न साइड में ये फ्लो हो रही है, और ये हिमालय के पैरेलल में फ्लो हो रही है। तो ये इंडिया में एंटर कहाँ से होती है? इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नाम का एक जगह है, वहां पे ये बड़ा सा गॉर्ज बनाती है। वहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से टर्न लेती है, बिल्कुल देखो 180 डिग्री टर्न ले लिया इसने यहाँ पे, यहाँ से इसने बिल्कुल ऐसे इसी डायरेक्शन में टर्न ले लिया, और यहाँ पे एक नमचा बरवा नाम का जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे ये इंडिया में एंटर होती है। जब ये इंडिया में एंटर होती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नहीं बुलाते हैं, इसे दिहांग के नाम से बुलाते हैं। जैसे हमने गंगा में भी देखा था कि कौन सी दो रिवर थी, अलकनंदा और भागीरथी, जब देव प्रयाग पे मिलती है तब उसे गंगा के नाम से बुलाते हैं। तो इक्वली ब्रह्मपुत्र रिवर जब गंगा में इंडिया में जब एंटर करती है तो उसे दिहांग के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद में जब दिहांग, दिबांग, लोहित, केनुला ये सारी रिवर्स आपस में मिल जाती हैं तो फिर इसका आगे चल के नाम ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, इसे आसाम के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? दिहांग, और आसाम में आके इसके ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलके इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। अभी ब्रह्मपुत्र का जो कोर्स है वो मोस्टली ब्रेडेड चैनल है। ब्रेडेड चैनल मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से रिवर जा रही है, यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट आ गया, तो ये क्या ऐसे छोटी छोटी ब्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आसाम के अंदर अगर आप मैप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर यहाँ से निकल रही है तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर, एक तो ये मेजर हो गई, फिर इसमें छोटी छोटी सी ऐसी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी निकली रहती हैं, तो ये ऐसे लगता है कि पूरा एक ग्रेडेड चैनल है यहाँ पे। और ये किस वजह से होता है कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये काफी लंबाई तय करके आती है, तो काफी लंबाई तय करने की वजह से इसमें जो सेडिमेंट्स हैं वो बहुत हो जाते हैं, और आसाम जो है वो थोड़ा लो लाइंग एरिया है, उसका थोड़ा स्लोप कम है, तो इसकी वजह से जितना भी इरोडेड सेडिमेंट्स है वो सारा इरोडेड सेडिमेंट्स इसके लो लाइंग एरिया में डिपोजिट होने लग जाता है, और उसके डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे ब्रेडेड चैनल बन जाता है।
ये आपको एक स्पेशल फीचर ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तिब्बत के अंदर इसको सांगपो नाम से बुलाते हैं। तो हमारे पास इसके 3 नाम हो गए हैं ऑलरेडी। आसाम के अंदर इसे बुलाते हैं ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में इसे बुलाते हैं दिहांग, और तिब्बत में इसे बुलाते हैं सांगपो के नाम से। इट ऑल्सो क्योंकि तिब्बत के अंदर इससे कम बारिश, कम पानी मिलता है, कम वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है तो वहाँ पे इरोजन भी कम होगा। तो ये तिब्बत वाले रीजन में कम सिल्ट देती है, कम सिल्ट बनाती है, मतलब इरोजन कम करती है। लेकिन इंडिया में जैसे ही एंटर होती है तो वहाँ पे बहुत हेवी प्रेसिपिटेशन होता है। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है हमारा, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो हाई रेनफॉल वाला एरिया है। तो हाई रेनफॉल वाले एरिया की वजह से पानी में जो रिवर के अंदर पानी का वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से हेवी वॉल्यूम से वो इरोजन ज़्यादा करती है और ज़्यादा सिल्ट क्रिएट करती है। तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज, इसीलिए इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ द वॉल्यूम कंसीडर करा जाता है। बाकी रिवर की अगर हम बात करेंगे तो बाकी रिवर्स मोस्टली क्या है, ऐसे अपने जो डेल्टा बनाती है, जो समुद्र में मिलने से जस्ट पहले वहाँ पे अपना जो सेडिमेंट है वो डिपॉजिट करती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आसाम के अंदर डिपॉजिट करती है, और इसी की वजह से आपने देखा होगा, आप हर साल आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि आसाम के अंदर फ्लड आ रहा है। तो एक ये मेन रीजन है आसाम के अंदर फ्लड आने का। और इसी ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर एक मजूली नाम का आइलैंड है। मजूली नाम का जो आइलैंड है ये दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिवर राइन। रिवर राइन क्या होता है, जो रिवर के सेडिमेंट से रिवर के अंदर बना हुआ आइलैंड होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिवर राइन आइलैंड है, और ये एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट भी है आसाम का। यहाँ पे लोग रहते हैं और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चलाते हैं। मजूली, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मजूली कहाँ पे है, तो मजूली आइलैंड कौन से रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। कौन से स्टेट के अंदर है ये, आसाम के अंदर है, और ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर राइन आइलैंड है ये। ओके, ये देखो, ये जब तिब्बत में चलती है तो इसे सांगपो के नाम से बुलाते हैं, और ये देखो हिमालय के बिल्कुल पैरेलल में चल रही है, और यहाँ पे नामचा बरवा एरिया है। दिस इज नामचा बरवा। नामचा बरवा पे आप देखो कि कैसे यू टर्न ले रही है, यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे इस प्रेसिपिटेशन की वजह से खूब पानी मिलता है, और उसका वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है और हाई सिल्टेशन होता है। और फिर जैसे ही आसाम में एंटर करती है, ये बिल्कुल ग्रेडेड चैनल बनाती हुई यहाँ से बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो क्योंकि ये रिवर इस तरीके से जा रही है हमारे कंट्री के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कौन सी हमारी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये हमारी लेफ्ट बैंक। तो अगर हम लेफ्ट बैंक की बात करें तो लेफ्ट बैंक में है बूढ़ी दिहांग, धनसरी और कालंग। ये 3 ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो है सुबनसरी, कामंग, मानस और संकोश। ये 4 इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज एक्चुअली बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो आप देखोगे कि एटलीस्ट 2-3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई, बूढ़ी दिहांग, धनसरी और कालंग। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनसरी, कामंग, मानस और संकोश। और यही वो मानस रिवर है जिसके ऊपर हमने मानस नेशनल पार्क पढ़ा है। मानस नेशनल पार्क हम पढ़ेंगे। मानस नेशनल पार्क आसाम के अंदर है, जो मानस रिवर के ऊपर है। तो ये देखो, यहाँ से नमचा बरवा से इसने जब एंटर करा तो इसका नाम क्या है, दिबांग। उसके बाद ये देखो, इसे सियांग मिली है, लोहित मिली है, और यहाँ पे ये मिलने के बाद जब ये असम में एंटर करती है तो देखो इसका वॉल्यूम कितना हाई हो गया है, और इसे क्या बुलाते हैं, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में ये एरिया, आसाम के अंदर ये एरिया है जिसका नाम है धुबरी। धुबरी का एरिया से ये आसाम, मतलब इंडिया से बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। तो इसमें भी क्योंकि जस्ट लाइक इंडस में भी हमने क्या देखा था कि चाइना से, इंडिया से पाकिस्तान में चलती है वो, तो बिल्कुल उसी तरह ये भी क्या है, चाइना से, इंडिया से बांग्लादेश की तरफ चलती है। तो चाइना से इंडिया जब एंटर करती है तो सभी को क्या बोलते हैं, नमचा बरवा।
और जब इंडिया से बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे क्या बोलते हैं, धुबरी। ठीक है, अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये देखो इसके ट्रिब्यूटरीज, सुबनसरी, यहाँ पे मानस है, मानस, यहाँ पे जियावाली, और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, बुरी दिहांग, दिसांग, धनसरी, ये इसकी सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और ये उसके बाद में बांग्लादेश से होती हुई यहाँ पे गंगा से मिल जाती है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र का कोर्स। अभी हम बात करते हैं बराक रिवर के बारे में। इसे बारक रिवर भी बोलते हैं, इसे बराक रिवर भी बोलते हैं। तो ये जो है ये साउथ असम के अंदर एक मेजर रिवर है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक मेजर रिवर है ब्रह्मपुत्र के अलावा। ये रिवर एक्चुअली दो रिवर का पार्ट है, सुरमा मेघना रिवर है एक, उस रिवर का एक पार्ट है बराक रिवर। और ये इसका अगर हम बोले कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अगर ओरिजिन की बात करें तो ये मणिपुर की हिल्स हैं वहाँ से ओरिजिन होती है। मणिपुर के बाद यहाँ से मणिपुर से निकल के ये मिजोरम और आसाम से होती हुई उसके बाद ये सुरमा मेघना रिवर में मिल जाती है। देखो उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है जहाँ पे ये सुरमा और कुशियारा रिवर के अंदर मर्ज हो जाती है। और हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। बराक रिवर पे जो है वो हमारा नेशनल वाटरवे 6 बन रहा है। नेशनल वाटरवे 6 क्या है, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये सब हम इनलैंड वाटरवेज वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बराक रिवर जो है इस पे नेशनल वाटरवे भी बन रहा है, जो कि ब्रह्मपुत्र पे भी बन रहा है और गंगा रिवर पे भी बन रहा है। गंगा रिवर पे जो बन रहा है उसका नाम है नेशनल वाटरवे 1 और जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बन रहा है उसका नाम है नेशनल वाटरवे 2 और जो बराक रिवर पे बन रहा है उसका नाम है नेशनल वाटरवे 6। तो ये देखो आपको दिखेगी यहाँ से जहाँ पे मेरा रेड पेन चल रहा है वो बराक रिवर, और आगे जाके ये सुरमा रिवर में मिल जाती है और बांग्लादेश में मिल जाती है। ये देखो ये सुरमा और मेघना रिवर का एक पार्ट है बराक रिवर एक्सटेंडेड, जो इंडिया में कौन से 3 स्टेट से निकलता है, मणिपुर, मिजोरम था या हमारा मेघालय था, मिजोरम और आसाम, इन 3 से हमारा बराक रिवर क्रॉस होता है। ठीक है, अब हम महानदी रिवर के बारे में बात करते हैं। महानदी रिवर जो है वो सेंट्रल इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, अच्छा बराक रिवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज देखो, ये फ्लो वेस्ट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, इसकी अगर फ्लोइंग डायरेक्शन की बात करें तो ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेकिन अगर इसके ड्रेनेज की बात करें तो क्योंकि ये खुद पूरी रिवर जो है, जैसे गंगा है वो गंगा खुद पूरी आगे यहाँ पे आके खाली हो रही है, यहाँ पे आके ड्रेन हो रही है, लेकिन बराक रिवर जो है इट इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सुरमा एंड मेघना रिवर। तो खाली कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये कौन सी रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो महानदी रिवर जो है अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये सेंट्रल इंडिया में जो हमारा सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है और ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन होती है। महानदी रिवर की अगर बेसिन की बात करें तो ये मेजरली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से होकर बहती है। बाकी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो थोड़ी बहुत झारखंड से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से भी निकलती हैं। तो आपको मेजरली ये ध्यान रखना है कि सतपुरा से निकलती हुई ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हल्की फुल्की इसकी ट्रिब्यूटरीज झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ये हीराकुंड डैम लार्जेस्ट डैम है, इंडिया का सबसे बड़ा डैम है हमारा हीराकुंड डैम। महानदी रिवर जो है इसको पेनिनसुलर रिवर मानते हैं, ये पेनिनसुलर रिवर है। तो हमारी जो हिमालयन रिवर है उसका पोर्शन खत्म हो चुका है, अभी हम पेनिनसुलर रिवर पे आ चुके हैं इस चैप्टर से। ये मुझे स्टार्टिंग में मेंशन करना चाहिए था, इट स्लिप्ड माय माइंड, ये हमारी पेनिनसुलर रिवर है। तो महानदी रिवर जो है ये इसमें वाटर का पोटेंशियल काफ़ी है क्योंकि ये काफ़ी सिल्टेशन भी देती है, तो इसकी वजह से महानदी रिवर में बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लड आते हैं और महानदी की वजह से उड़ीसा में
बहुत फ्रीक्वेंट फ्लड की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। अगर इसके बिल्कुल महानदी के जहाँ पे जिसका डेल्टा बनता है, इसी डेल्टा पे पुरी नाम की एक जगह है, आपने सुना होगा जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी कौन सी नदी पर है? महानदी रिवर पे। इस पे सीधा क्वेश्चन बन सकता है। फैक्चुअल डिटेल है ये कि जगन्नाथपुरी कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? महानदी रिवर पे। महानदी रिवर की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम, तो ये हमारी राइट और ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सी है? शियोनाथ, हसदो और इब। शियोनाथ, हसदो और इब। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हमारी है ओंग, तेल और जोंग। ये हमारी तीन है इसकी ओजेटी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है शियोनाथ, हसदो और इब। ये आपको ध्यान रखना है। महानदी की ट्रिब्यूटरीज एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। शियोनाथ, हसदो, इब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ओंग, तेल और झोंग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसका देखते हैं हम डायग्राम। ये रही हमारी महानदी रिवर, यहाँ पे बिल्कुल पूरी लोकेटेड है, और इसी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है दया रिवर। आप ये नोट कर लो कॉपी में। महानदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है दया रिवर। इसी दया रिवर के माउथ पे लोकेटेड है चिलिका लेक। चिलिका लेक जो क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये हमारा वेटलैंड, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये हमारा वेटलैंड है। वेटलैंड का एक इम्पोर्टेंट। तो इसके हम देखें, हसदो, इब और मान और सियोनाथ, ये है हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जोंग, ओंग और तेल हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो देखा आपने, मेजरली ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर फ्लो होती है। बाकी इसका थोड़ा बहुत बेसिन जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड के अंदर भी स्प्रेड होता है। तो ये हो गई हमारी महानदी रिवर की इंफॉर्मेशन। तो महानदी में हमें क्या ध्यान रखना है? ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सतपुरा से। कौन से स्टेट में इसका बेसिन है? इसका स्टेट में बेसिन है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में भी थोड़ा सा है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? हसदो, मांड और इब और सियोनाथ। और अगर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ओंग, तेल और जोंग। और इसके बिल्कुल माउथ पे कौन सी रिलीजियस सिटी लोकेटेड है? जगन्नाथपुरी। और इसी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है दया रिवर, जिसके माउथ पे चिलिका लेक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है महानदी पे। और महानदी पे एक डैम बना हुआ है, उसका नाम क्या है? हीराकुंड डैम। ये रहा देखो, दिस इज हीराकुंड डैम। मैं आपको पेंच का कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको? दिस इज हीराकुंड डैम। ये है हमारा हीराकुंड डैम। अब हम चलते हैं ब्रह्माणी रिवर पे। ब्रह्माणी रिवर की अगर बात करें तो ये भी पेनिनसुलर रिवर के अंदर ही आती है, और ये महानदी बेसिन और बैतरणी का जो बेसिन है उसके बीच में है। इधर महानदी, इधर बैतरणी, और यहाँ पे ब्रह्माणी रिवर का बेसिन आता है। तो इनके बीच में लोकेटेड है ब्रह्माणी रिवर। ब्रह्माणी और बैतरणी से कंफ्यूज नहीं करना है, ब्रह्माणी इज डिफरेंट। ये कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है हमारा, उसमें से ओरिजिनेट होती है, और वहां से ओरिजिनेट होके ये महानदी और बैतरणी के बेसिन के बीच में से निकलती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। मेजर अगर हम इसके बेसिन की बात करें तो उड़ीसा के अंदर ही है। उड़ीसा की ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। पहली है महानदी और उसके बाद है ब्रह्माणी। ये उड़ीसा की सेकंड लार्जेस्ट रिवर में आती है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो दो रिवर्स हैं, कोयल रिवर और संख रिवर। ये दोनों रिवर जब आपस में मिलती है राउरकेला के पास, यहाँ पे उड़ीसा में, तो यहाँ पे ब्रह्माणी रिवर का ओरिजिन होता है, संख और कोयल रिवर। जो संख रिवर है ये झारखंड से निकलती है, और जो कोयल रिवर है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये आप ऐसे डायग्राम बना लो, आपको याद रहेगा। यहाँ पे पूरा लिख लेना, संख और कोयल। तो ब्रह्माणी रिवर कौन सी दो रिवर की कॉन्फ्लुएंस से मिलती है? कोयल और संख। कोयल रिवर कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। संख रिवर कहाँ से निकलती है? झारखंड से। अगर टोटल लेंथ की बात करें तो ये अराउंड 800 किलोमीटर लंबी रिवर है। और ये कौन से स्टेट से होके गुजरती है?
आप ये भी नोट करोगे, देखो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। यहाँ से ये राउरकेला में मिल जाती है तो आगे ये पूरा उड़ीसा का एरिया आ जाता है। तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अपना बेसिन बनाती है। ये देखो ये संख है, यहाँ से अभी कोयल रिवर निकलती हुई इधर राउरकेला में मिलती है, जहाँ से ब्रह्मानी रिवर तो नाम आ जाता है इसका, और फिर ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है। अब हम बात करते हैं बैतरनी रिवर की। बैतरनी रिवर जो है, सबसे पहले देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ पे है। ओरिजिन की अगर बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर एक हिल्स है, गुप्ता गंगा हिल्स, वहां से ओरिजिनेट होती है। तो ये बैतरनी रिवर जो है ये उड़ीसा में ही ओरिजिनेट होती है और उड़ीसा को क्रॉस करके उड़ीसा की कोस्ट पे ही ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये पूरी की पूरी रिवर उड़ीसा के अंदर ही फ्लो होती है और कोई दूसरा स्टेट इसमें नहीं आता है। अराउंड 80 किलोमीटर की है ये, उसके बाद एक सडन राइट टर्न लेती है, अभी हम देखेंगे डायग्राम में, जहाँ पे ये उड़ीसा और झारखंड की बाउंड्री बनाती है। तो आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो झारखंड और उड़ीसा की बाउंड्री बनाती है, तो हम क्या बताएंगे, बैतरनी रिवर। बैतरनी रिवर झारखंड और उड़ीसा की बाउंड्री बनाती है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो टिकरा जो है, टिकरा इसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा इसकी कंगीरा, खेरी, देव, सीता, पोशु, सालांदी, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज को एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लेना। अगर आप बिल्कुल 100% याद ना रख सको, जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र की याद रख रहे हो, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इसको अगर 4-5 बार पढ़ लोगे ना तो आपको एक स्लाइटली आइडिया हो जाएगा, आप एलिमिनेट तो एटलीस्ट कर पाओगे। तो हम अगर देखें तो ये है हमारी बैतरनी रिवर, जो यहीं पे गुप्ता गंगा हिल से निकलती हुई उड़ीसा में निकलती हुई पूरी क्रॉस करती हुई ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसके ट्रिब्यूटरीज देखो, सालंदी रिवर, खेरा रिवर, देव रिवर, और यहाँ पे ये कुशी रिवर, बंजारी रिवर, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी मेजर रिवर उड़ीसा के अंदर से निकल के उड़ीसा में ही फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है। तो ये था हमारी बैतरनी रिवर के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगले वाले के अंदर हम कुछ और रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।